तो जैसा कि देख रहे हैं बिहार विधानसभा का ऑफिशियल वेबसाइट खोले हुए हैं, ठीक है। इस वेबसाइट पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर देखें तो एक आपको न्यूज सूचना यहाँ पे जारी किया गया है, यानी न्यू आपको अपडेट लगा है। अब क्या किसके रिगार्डिंग ये सूचना को जारी किया गया है, ठीक है, इसके लिए हम बात करते हैं। तो जब तक मेरे चैनल पर बंद रहे, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि और लोग भी कैंडिडेट की जानकारी हो सके। सबसे पहले जो नोटिस हम डाउनलोड कर चुके हैं, यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है कि बिहार विधानसभा सचिवालय पटना। दोस्तों अगर अभी तक मेरी टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि छोटी मोटी जो अपडेट है आपका टेलीग्राम के माध्यम से मिलते रहेगी। टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो लिखा गया है, ठीक है, इस नोटिस के माध्यम से बताया गया है। जैसा कि देखें तो लिखा गया बिहार विधानसभा सचिवालय पटना आवश्यक सूचना। विज्ञापन संख्या आपको इतना देखने को मिला है 05/2024, ठीक है। अब इस विज्ञापन संख्या के अंतर्गत यहाँ पर देखें तो पुस्तकालय सहायक के हो गया, उसके बाद उर्दू अनुवादक के हो गया, उसके बाद उर्दू सहायक एवं अनुवादक अंग्रेजी में हिंदी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजन होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन इतना का प्रकाशन बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसमें सभा सचिवालय के वेबसाइट पर देखा जा सकता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे अपडेट यहाँ पे निकल करी। अब यहाँ पर देखें तो लिखा गया है कि इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है। जैसा कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आवेदन करने के भी डेट भी बताया गया कब से ऐसे पदों के लिए आपको आवेदन यहाँ पे लिया जाएगा। जैसे कि पुस्तकालय सहायक हो गया, उर्दू अनुवादक, उर्दू सहायक एवं अनुवादक अंग्रेजी हिंदी के रिक्त पदों के लिए यहाँ पर देखें तो विज्ञापन संख्या 058/2024 आपको रखा गया। इस पदों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें तो रजिस्ट्रेशन करने का डेट है आपका 29/11 से लेकर आपको लास्ट आपको तिथि रखा गया है 13 दिसंबर तक आपको रखा गया, ठीक है। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए रखा गया आपका 15 दिसंबर तक रखा गया, ठीक है। ये आपका डेट यहाँ पे, ये आपका डेडलाइन यहाँ पे जारी किया गया। यहाँ पर देखें तो नोट में आपका लिखा गया है कि उपर्युक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य अभ्यर्थियों नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश बिहार विधानसभा सचिवालय का जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर हम जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे हम चेकआउट कर, जैसा कि अभी ऑफिशियली वेबसाइट खोले हुए हैं उसी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके चेकआउट करेंगे। यहाँ पे नीचे आएंगे तो और भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देंगे तो आपका बताएगा आपका इस पदों के लिए अगर आवेदन करते हैं, ठीक है। और देखिए तो आपका और यहाँ पर देखिए तो पुस्तकालय सहायक वेतन के बारे में बताया कितना कितना वेतन यहाँ पे रखा गया है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे और आपको जैसे कि बताया कि ऑनलाइन की तिथि आपको देखें तो बताया आपका पेमेंट करने का लास्ट डेट 15 दिसंबर रखा गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरने का तिथि है यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए 13 दिसंबर तक है। उसका देखिए रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा 29 नवंबर से आपका 29 नवंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 11 बजे से, जैसा कि यहाँ पे क्लियर लिखा गया। उसके बाद नीचे आएंगे तो और भी यहाँ पर देखिए पदों की संख्या के बारे में बताया किस कैटेगरी में कितना पद आपको रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो पुस्तकालय सहायक के लिए जो कि वेतन स्तर आपको 7 लेवल रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आरक्षण कोटि में 0 रखा गया है, ठीक है। उसको आर्थिक रूप से कमजोर भारतीयों के लिए यानी ईडब्ल्यूएस में आपको 0 रखा गया है। अनुसूचित जाति में यानी SC कैटेगरी में 1 रखा गया है। अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी में 0 रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पर देखें तो 1 रखा गया है, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग में देखें तो 0 रखा गया है। पिछड़े वर्गों की महिलाओं में देखें तो आपको 0 रखा गया है। यानी कुल पदों की संख्या पे 2 रहने वाला है, जैसा कि यहाँ पे बातों की क्लियर है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे आप किस कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि आप किस कैटेगरी से आते हैं और क्या आपका कैटेगरी में यहाँ पे पदों की संख्या है कि नहीं। अगर आपके कैटेगरी में पदों की संख्या रहेगा तो आवेदन कीजिएगा। और आपको कैटेगरी में आवेदन और आपको कैटेगरी के अंतर्गत जैसे कि मान लिया आरक्षित कैटेगरी से आएंगे तो यहाँ पर 0 रखा गया। मान लिया यहाँ पे SC/ST कैटेगरी से आएंगे तब पर 0 रखा गया। तो ये सभी कैटेगरी से आएंगे तो इसमें आवेदन नहीं करेंगे, क्योंकि आपका पदों की संख्या आपको 0 रखा गया है। तो आवेदन करने से पहले आप चेकआउट कर लेंगे कि आपके कैटेगरी में कितना पदों की संख्या रहने वाला है। उसी प्रकार से देखें तो पर देखिए उर्दू अनुवादक के लिए बताया गया है, ठीक है, किस कैटेगरी में कितना में पोस्ट आपको रहने वाला है। यहाँ पर देखेंगे तो सिंपल सा आपका आपको 1 ही रखा गया है। वही आपको अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है।
बाकी समय 0 0 यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद उर्दू सहायक के लिए देखेंगे तो आपको अनारक्षित कोटि में पर देंगे तो 1 रखा गया है, और इसमें भी आपको पिछड़ा वर्ग में यहाँ पर रखेंगे तो 1 रखा गया है, यानी टोटल जो पोस्ट आपको 2 रहने वाला है। अनुवादक हिंदी अंग्रेजी में देखें तो अनारक्षित में 1 रखा गया है। उसमें देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपको देंगे तो 1 रखा है, टोटल जो आपको 2 आपको पद यहाँ पे रहने वाला है। ये आपका कैटेगरी में बताया किस कैटेगरी में पदों की संख्या है, किस कैटेगरी में पदों की संख्या नहीं है। तो आवेदन करने से पहले अपना चेकआउट कर लेंगे कि आपके कैटेगरी में पद की संख्या है कि नहीं। उसके नीचे आएंगे तो आपको शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया कि शैक्षणिक योग्यता आपको क्या रहना चाहिए। जैसे कि मान लिया यहाँ पर देखिए पुस्तकालय सहायक के लिए बताएंगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान से आपको स्नातक होना चाहिए किसी भी विषय में, और किसी भी विषय में स्नातकोत्तर भी उपाधि यहाँ पे बताया गया है जी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार से देखें तो उर्दू अनुवादक के लिए बताया गया, उसी प्रकार देखें तो उर्दू सहायक अनुवादक के लिए उर्दू सहायक के लिए बताया गया। ये आपको बातों के यहाँ पे क्लियर यहाँ पे लिखा गया है। तो अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे नोटिफिकेशन के, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उम्र सीमा के बारे में बात करें तो 1/1/8 को आपको न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि बताया गया। समान कैटेगरी के लिए जो कि पुरुष के लिए 37 वर्ष रखा गया है। समान आरक्षित महिला पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए देखें तो 40 वर्ष यहाँ पर रखा गया है। ये आपका एज के बारे में बताया गया। उसके नीचे आएंगे तो और भी यहाँ पे जानकारी दिया गया, ठीक है। तो आप लोग भी अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना अकाउंट चेकआउट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब हम बात करेंगे दूसरा नोटिफिकेशन को जारी किया गया है यहाँ पर संदर्भ विज्ञापन संख्या इतना के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पर देखो तो इतना के अंतर्गत जो बताया गया है कि बिहार विधानसभा सचिवालय में सुरक्षा प्रहरी के 69 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती है, तो विज्ञापन संख्या इतना दिनांक इतना को प्रकाशित किया गया था, ठीक है। यानी इस विज्ञापन संख्या के अंतर्गत देखें तो सुरक्षा प्रहरी के लिए जो कि 69 पदों के लिए आपको पहले ही विज्ञापन जारी किया गया था, जो कि देखें तो डेट आपको इतना के डेट में यहाँ पे प्रकाशित किया गया था, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर देखें तो जिसमें देखें तो कोटिवार विवरण निम्नवत है, यहाँ पर देखिए बताया गया। आरक्षण में 29 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्तियों के लिए देखें तो 7 है, यानी कैटेगरी वाइज बताया किस कैटेगरी में कितना पदों की संख्या रहने वाला। अब 35% है महिला के लिए। यहाँ पर देखें तो फिर से आपको अप्लाई करने के लिए आपको मौका दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि ठीक है, आपको फिर से यहाँ पर इसको आवेदन लिया जाएगा सुरक्षा प्रहरी के लिए। यहाँ पर देखें तो 29/11 से स्टार्ट होगा। इसका लास्ट डेट आपको रिटेशन 13 दिसंबर तक रखा गया। पेमेंट करने का लास्ट डेट यहाँ पर देखें तो 15/12 तक यहाँ पे रखा गया, ठीक है। ये आपको आवेदन करने के लिए तिथि बताया गया, ठीक है। तो अगर आप लोग भी अगर इसमें आवेदन करना चाहते हैं सुरक्षा प्रहरी के लिए, यानी फिर से जो मौका दिएगा इसमें यहाँ पर देंगे तो सुरक्षा प्रहरी के लिए, तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। लास्ट आपका 15 दिसंबर तक आपको रखा गया। अब हम बात करते हैं, बहुत से लोग सोचेंगे कि जो पहले से इसमें आवेदन किए थे क्या फिर से आवेदन करना हो कि नहीं। तो इसमें देखिए जो पहले से आवेदन कर चुके हैं, ठीक है, जो पहले से आवेदन कर चुके हैं इस विज्ञापन संख्या के अंतर्गत, तो उनको फिर से दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। जो नया कैंडिडेट है, जो पहले आवेदन नहीं कर चुके हैं, जो नया है वही लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो पहले से आवेदन कर चुके हैं इस विज्ञापन संख्या के अंतर्गत वो लोग यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखें तो आपको क्लियर लिखा गया है, यहाँ पर देखें तो आपको क्लियर लिख दिया गया है। युक्त विज्ञापन के आलोक में वैसे भारतीय जो पूर्व में, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया कि पूर्व में ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उक्त पद के लिए इच्छुक नए अभ्यर्थी निम्नांकित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है कि पूर्व में जो आवेदन लिया गया था, अगर उसमें आवेदन किए हैं तो फिर से आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें नया कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, यानी नया अभ्यर्थी जो इच्छुक रहेंगे वही लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस डेट के अंतर्गत में। ये आपको बातों के क्लियर यहाँ पे निकल कर है, ठीक है। ये आपका दूसरा नोटिफिकेशन हो गया, ठीक है, सुरक्षा प्रहरी के लिए। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं, आवेदन नहीं किए हैं पहले, तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसका देखिए तीसरा नोटिफिकेशन में बताया गया जो कि इस विज्ञापन संख्या के अंतर्गत देखेंगे तो आपको पहले ही आपको फॉर्म भरा गया था, ठीक है। अब इसमें है कुछ संशोधित करके पदों की संख्या घटाया बढ़ाया गया, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं, चैनल में बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन जो है आपको तीनों नोटिफिकेशन के बारे में बता दिए, ठीक है। यहाँ पर देखें तो इस विज्ञापन संख्या के संदर्भ में बताया गया कि 02/23, 03/23, 04/23, 05/23, 01/24, 02/24,
0324 एवं 04/2024। ठीक है, इस विज्ञापन संख्या के अंतर्गत यहाँ पर देखें तो बताया गया। ठीक है, तो जैसा कि सभी विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, विज्ञापन संख्या किस विज्ञापन संख्या में कौन कौन सा पद आपको निकाला गया था बताया गया। जैसे कि लिखा है कि विज्ञापन इतना के अंतर्गत विज्ञापन पद पुस्तकालय परिचारी, कार्यालय परिचारी, दरबान, कार्यालय परिचारी माली, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी एवं कार्यालय परिचारी हरास के पदों पर, ठीक है, सीधी भर्ती हेतु पूर्व विज्ञापन पदों की संख्या में संशोधित किया गया। यानी इस सभी जो विज्ञापन आपको जारी किया गया है, तो इस समय में देखें तो कुछ पदों की संख्या को संशोधित किया गया है। ठीक है, यानी घटाया बढ़ाया गया है। यहाँ पर देखें तो नीचे आपको लिखा गया है, और भी यहाँ पर देखे तो लिखा गया है। साथ ही इस अवधि में विज्ञापन संख्या इतना के अंतर्गत चालक, विज्ञापन संख्या इतना के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक अवधायक तथा विज्ञापन संख्या इतना के अंतर्गत कार्यालय परिचारी माली एवं कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी के पद पर सीधी भर्ती हेतु अधिसूचित रिक्तियों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखें तो संशोधित करके बढ़ाया गया है। विज्ञापन संख्या इतना के अंतर्गत कार्यालय परिचारी के पद पर सीधी भर्ती हेतु अधिसूचना पदों की संख्या घटा दी गई। यानी यहाँ पर देखिए कार्यालय परिचारी के पद पर जो है ना, इसमें कुछ हमको घटाया गया, जिसमें आपको संशोधित रीतियों के संबंध में विस्तृत विवरण सभा सचिवालय पर आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर क्लियर लिखा गया। तो यहाँ पर देखें तो आपको इसमें संशोधित किया गया, और संशोधित करने के बाद आप पर देखें तो फिर से आपको आवेदन करने के लिए मौका दिया गया, जो कि आपका ऑनलाइन की प्रक्रिया स्टार्ट होगा 29/11/2024 से आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी 29 नवंबर से आपको आवेदन लेना स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसका ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 दिसंबर तक रखा गया है। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए तिथि यहाँ पर देखें तो 15 दिसंबर तक यहाँ पर रखा गया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि बताए कि इसमें नया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो पहले से आवेदन कर चुके हैं वो लोग इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमें और भी यहाँ पर देखेंगे नोट में आपको क्लियर यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखेंगे तो इस विज्ञापन संख्या में क्या संशोधित वगैरह किया गया है, यहाँ पर देखेंगे तो सभी विज्ञापन संख्या के अंतर्गत यहाँ पे आपको डिटेल आपको दिया गया है। तो अपने अकॉर्डिंग इस वीडियो को डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि सारा यहाँ पे बताया गया है, सभी विज्ञापन संख्या के अंतर्गत देखेंगे तो आपको लिखा गया है इस विज्ञापन से कितना आपको संशोधित किया गया, घटाया गया, बढ़ाया गया। ठीक है, ये आपको सभी पदों की संख्या आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको नया अपडेट यहाँ पे निकल कर ही, अगर इस तीनों नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखें तो बिहार विधानसभा का ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे बिहार, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं बारी बारी। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करके पूछ रहे थे कि इसका एग्जाम कब तक होगा। तो अब जो है आपको एग्जाम डेट आपको जारी अभी नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी जो देखें तो फिर से आपको आवेदन लिया जा रहा है। अब ये सभी आवेदन की प्रक्रिया जैसे ही कंप्लीट होता है तो उसके बाद ही कोई नया अपडेट आपको आएगा। ठीक है, एग्जाम डेट को लेकर, तो जैसे कोई इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आता है एग्जाम डेट को लेकर, इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिल जाएगा।